बायोलॉजी के मामले में विज्ञान तेजी से तरक्की कर रहा है और अब तक जो असंभव माना जाता था उसे भी संभव बनाया जा रहा है। चीन के वैज्ञानिकों ने इस बार कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। लगभग सभी स्पीशीज में बच्चे पैदा करना जहां फीमेल्स के हिस्से आता है, तो चीनी वैज्ञानिकों ने अब कुदरत को बड़ी चुनौती दे दी है। चूहों को लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करने पर कई सवाल उठते हैं, लेकिन चीन के वैज्ञानिक चूहों पर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में कई कदम आगे निकल गए हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने मेल रैट्स यानी नर चूहों से बच्चे पैदा करवा दिए। हालांकि चीन के वैज्ञानिकों की इस खुराफात को लेकर उनकी आलोचना भी हो रही है। चीनी वैज्ञानिकों ने नर चूहों को प्रेग्नेंट ही नहीं किया, बल्कि उनसे बच्चे भी पैदा करके दिखाए हैं। इसके लिए वो कई सालों से रिसर्च कर रहे थे। अब जाकर इस रिसर्च का नतीजा सामने आ गया है। शंघाई की नेवल मेडिकल यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों की टीम ने ये रिसर्च किया। वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च को 4 स्टेप में पूरा किया, जिसे रैट मॉडल बताया गया है। वैज्ञानिकों ने पहले मादा चूहों की बॉडी से बच्चेदानी को बाहर निकाला और फिर इसके बाद उसे नर चूहे की बॉडी में फिट कर दिया गया। इस यूट्रस ट्रांसप्लांट के बाद नर चूहे को प्रेग्नेंट किया गया और फिर नर चूहे की सिजेरियन के जरिए डिलीवरी करवाई गई। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने सिजेरियन सेक्शन करने से पहले भ्रूण को 21.5 दिनों के लिए मेल रैट की बॉडी में ही विकसित होने के लिए छोड़ दिया था। चूहों के जन्म के बाद टीम ने चूहों पर सेपरेशन सर्जरीज की और पाया कि सभी नर बच्चे ऑपरेशन के 3 महीने बाद तक जीवित रह सकते हैं। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ताओं ने कहा कि अध्ययन से पता चला है कि प्रयोग से पैदा हुए चूहे वयस्कता में जीवित रहे और उन्हें कोई स्वास्थ्य की समस्या नहीं हुई। हालांकि उन्हें कुछ असामान्य मृत भ्रूण भी मिले, जो सामान्य भ्रूणों की तुलना में अलग आकार और रंग के थे। अपने शोध पत्र में टीम ने लिखा है कि पहली बार नर गर्भावस्था का एक स्तनधारी पशु मॉडल हमारे द्वारा बनाया गया है और हमारे शोध से नर स्तनधारी जानवरों में सामान्य भ्रूण के विकास की संभावना का पता चलता है और इसका प्रजनन जीव विज्ञान के शोध पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। वहीं जानवरों के अधिकारों पर काम करने वाली संस्था की तरफ से इस अध्ययन की आलोचना की गई और कहा गया कि जानवरों को डिस्पोजेबल सामान के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये चौंकाने वाले प्रयोग पूरी तरीके से जिज्ञासा से प्रेरित हैं और मानव प्रजनन प्रणाली की हमारी समझ को बेहतर बनाने में इससे कोई मदद नहीं मिलेगी।